राम राम दोस्तों, मैं तारा भाई रमन रट्टी और तारा चैनल पे तारा स्वागत है भाई। तो आज कराएंगे आप मोक नंबर 6। ये उसके ऊपर 7 लिख रखा है लेकिन है 6 ये। ठीक है। तो मोक नंबर 6 कराएंगे भाई, जो हरियाणा पुलिस का है यो। भाई कई बार या का जो मैसेज आया कि कंप्लीट करवा दो, मैथ मैथ और रीजनिंग में तो कराओ। तो भाई ऐसा है, इसमें जितनी मेहनत लग गए मेरी उसका थोड़ा रिस्पॉन्स कम भी दियो। तो आज जो है आप पूरा मोक कराएंगे भाई। ठीक है। तो मोक नंबर 6 स्टार्ट करा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैथ का। इसमें के वेदन संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब प्राप्त कीजिए जिसमें 17 की वृद्धि संख्या के युतक्रम के 60 गुना के बराबर हो। देखो मतलब के यो देखो उनका है, वो पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव संख्या है। जिस तरह मान लीजिए एक्स है, इसमें के है 17 की वृद्धि होगी। ठीक है। तो उसका व्युत्क्रम के उल्टा हुआ है भाई। ठीक है। उल्टा मतलब जिस तरह एक्स है, एक्स का उल्टा एक एक्स हो गया। ठीक है। तो बराबर नु का है वो 60 गुना, यानी इस संख्या का 60 गुना, यानी इसके व्युत्क्रम का 60 गुना यो है। अब देखो, अगर इसमें सोल्व करोगे ना भाई, मतलब एक्स एक्स स्क्र 17 एक्स स्क्र मतलब बराबर 60 करोगे, फिर आगे टुकड़े बनाओगे तो बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसे क्वेश्चन आप हमेशा कहते क्या करो भाई, ये ऑप्शन ढा करो। ये पहला ऑप्शन ढावांगे, एक्स सीधा 17 धर देंगे तो 17 17 34 हो जाएगा। 60 पहले तो देख लो भाई, 60 किस किस भाग जाओ है, 20 तय, 10 तय और 3 तय। ठीक है। तो पहले 20 धर के देखो, 60/20 धराएंगे तो कितना हो जाएगा 3। ये 17 में इसी को संख्या जोड़ा तो 3 बन जाती है। इसका मतलब वो तो संभव है को नहीं, ये दोनों गलत हो जाएंगे। ये तीसरा 60/10 यानी 6, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि इसमें जोड़े नहीं सकते। फिर 17 3 20 हो गया, मतलब 3 संख्या जोड़ेंगे तो 60/x है, तो बटे 3 करेंगे तो यो भी 20, तो 20 बराबर 20। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा। ठीक है। छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिलें को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। ईसा कीसा क्वेश्चन हो तो हमेशा ये देखना भाई, बराबर संख्या में मिला नहीं है तो हमेशा एचएफ निकाल दो दोनों का। 910 का, अरे 1001 एक पर चलेगा 910, एक 9 91, इसने बाहर ले लो और 910 ने अंदर ले लो, तो एक पर चला गया 0 0, फिर 0 चढ़ा दी। इसका मतलब क्या है 91। 91वां संख्या है जो बराबर बराबर संख्या में बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो भाई 121 ए स्क्र प्लस 64 बी स्क्र में के जोड़ा था। वो देखो भाई, यो किसका बना है 11 का, 11 ए स्क्र लिख का प्लस 8 बी इन स्क्र लिख का, एक ही बात है, इन्हें खोलना तो सेम हो जाएगा। अब देखो भाई, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू तो यह आ गई, वाई की वैल्यू 8 हो गया, तो एक्स प्लस वाई होल स्क्र। इसका सूत्र क्या आ रहा है, ए की 2 जमा बी की 2 यानी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy। ठीक है। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू क्या अपना पे 11x ए स्क्र, देखो यानी 121 ए स्क्र प्लस 64 बी स्क्र प्लस 2x की वैल्यू क्या है अपना पे 11 ए, यानी 11 ए गुणा वाई की वैल्यू कितनी है 8 बी। 8 बी, तो यह चीज तो पहले दे रखे, इसमें के जोड़ा जावा है कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए या भाई पूर्ण वर्ग बन जा। ठीक है। पूरा स्क्वायर बने इसी चीज है। तो इसमें अपन के ऐड करी, या चीज ऐड करी है, गुणा कर दो 11 88 और गुणा है 2 176 और ए और गुणा में बी, तो ये अपना फाइनल उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई।
नेक्स्ट भाई, 4 क्रमागत संख्या ABCD का औसत 49.4 है। यानी 4 क्रमागत का मतलब क्या, अगर लगातार जो संख्या है अगर वह अगर है, यानी एक तो x हो गया, इसमें x में एक और जोड़ दें तो उस तो लगातार हो जाएगी, x में 2 जोड़ दिया तो उससे इस तो लगातार हो जाएगी, और x में 3 जोड़ दिया, संख्या 1 2 3 4 होगी। तो टोटल कितना है, 49.5 है। तो इन्हें जोड़ दो भाई, यो तो गया इनका जोड़, यानी जो उरला भाग है जो कि है जोड़ है इनका, और परला भाग के है औसत है, तो औसत का त्रिगुणा 4 कर दिया, इनका जोड़ हो जाएगा। बराबर कर दो भाई, 5 चौके 20, 2 9 चौके 36 और 2 38, 3 4 चौके 16 और 3 19, 1 0 तो 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 198 हो जाएगा। तो उस साइड के हैं देखो भाई 1 2 3 4, यानी 4x है, तो 4x लिख दो प्लस 1 और 2 3 और 3 6 बराबर ये हो गया, यानी 6 इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 4x बराबर है 198 माइनस के 6, यानी 192। तो 4x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौके 16 और 4 32 48 आ जाएगी। बताना कि है बी डी का गुणनफल। तो बी देखो भाई, बी यो बना है और डी यो बना है, तो बी की वैल्यू x प्लस 1 यानी 49, 48 प्लस 1 49 हो गया, गुणा में डी की वैल्यू कितनी चाहिए, 48 3 51। इन इनू देखो भाई 9 की रेख की गुणा कराए तो 9 आऊगा ना लास्ट में, इनमें किसी में भी लास्ट में 9 को नहीं, इसने छोड़ के उत्तर यो है। ठीक है, गुणा करने की जरूरत को नहीं भाई। नेक्स्ट भाई, एक बटुए में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के 4 5 6 के अनुपात में है। यदि इन सिक्का का कुल मूल्य, देखो मूल्य का दे रखा है तो सीधी गुणा करती है उनकी, भाई अगर मूल्य दे रखा है तो सीधी गुणा कर सको तभी उससे भी तरह सोल हो जाएगा। जिस तरह 1 रुपया है, एक जिस तरह 1 पैसा 1 रुपया है, इसके कितने सिक्के हैं, 4 है, तो गुणा 4, यानी इसका कितना आ गया 4। अगला 50 पैसे हैं तो गुणा में 5 कर दो, 50 पैसे बटे में 100 कर दो, पहले तो रुपये बनाओ उनके, गुणा में 5 कर दो, 5 दूनी 10 यानी 5 बटे 2। ठीक है, 25 पैसे हैं तो 25 बटे 100 करो पहले तो, गुणा में कितना है 6, 25 के 100, 2 3 6 2 दूनी 4 यानी 3 बटे 2। ठीक है, अगर और जल्दी से आपने सोल्व करना है तो यो तो होगा 2.5, यो होगा 1.5, 1.5 तो 2.5 कितने होंगे 4, यानी 4, तो ये है कुल टोटल है, और इन सारे जोड़ दो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है कुल टोटल 48। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 6 48, एक की वैल्यू 6। बताना क्या है, बी की वैल्यू यानी 50 पैसे की, यानी 5 गुणा में 6 कितना जाएगा भाई 30। ठीक है, तो अपना फाइनल आंसर 30 है। बीस लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 में है। यानी देखो सीधी बात है, 3:1 में कितना कुल टोटल है 20 है, 3 और 1 है 4, 4 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4 पंजे 20, 1 की आगे 3 पंजे 15 और 5 से कम 5, यानी दूध कितना है 15 और पानी 1 है, सॉरी 5 है। इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए, यानी कितना दूध और डाला जाए कि कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। कुछ ना देखो, सीधा अपना ऑप्शन का ध्यान दो, ऑप्शन में के दे रखा है, ऑप्शन में के दे रखा है भाई 5 लीटर, पहला 5 से ले लो कि बैक्स की जगह 5 धर दो, 5 15 और 5 20, मुन्ना के 5 5 कम 5 5 का 20, 4:1 आओ है तो उत्तर हो जाएगा। बस आगे बढ़ना है कोई। एक शहर की जनसंख्या 1,26,800 है, यानी 1,26,800 कुल टोटल जनसंख्या है। भाई पहला साल 15 बढ़ा है तो 15 बटे 100 कर दूं मैं, अगले साल 20 बढ़ा तो 20 बटे 100 कर दूं मैं। ठीक है, यो माइनस यो प्लस, यो बढ़ा है, 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 पहले 20 थी अब कितनी होगी 23 है, पहले 20 थी अब कितनी होगी 23 होगी। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से कम 5
5 में 1 का 4, यानी पहला 5 थी, अब कितनी होगी 4 होगी। अब इन्हें गुणा कर दो 20 पंचे 100, 23 के 92। अब देखो भाई, अब 100 की वैल्यू दे रखी है, यानी अब देख पहले जनसंख्या इतनी थी, अभी पहले इतनी थी ना, अब इतनी होगी, तो 100 की वैल्यू कितनी 1,26,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1268, यानी बटे 100 है, वैसे 2 जीरो है, 2 जीरो कट जाएगी 1268। बताने कितना है 92 की, तो 92 के लिए गुणा करते हो भाई, 8 दूनी 16, 6 होगा इसका मतलब, ये उत्तर गलत हो गया, ये उत्तर गलत हो गया। इन दोनों देख लो भाई कौन सा उत्तर होगा, तो शायद ये आंसर होगा, गुणा करके बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट भाई, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों को कर्म कीमत जितना नुकसान होता है, तो एक गेंद का क्या कीमत। देखो भाई सीधी बात यह है, नुकसान हो तो सीधी बात है क्रय मूल्य ज्यादा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस प्राइस ज्यादा होगा, यानी सीपी ज्यादा होगा, माइनस एसपी बराबर है अपना लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो सीपी मान लेकिन हमने 1 रुपए की एक की गेंद है नू लगा लो जी, अब 17 गेंद है, तो 17 क्रय मूल्य माइनस 17 विक्रय मूल्य बराबर है 5 गेंदा है क्रय मूल्य के बराबर आनी हुई है, तभी होगा लॉस। तो भाई देखो, टेक दो भाई बराबर, इसने उन्होंने लिया कितना जगह 17 क्रय मूल्य में है, 5 क्रय मूल्य घटा दिया 12 क्रय मूल्य हो जाएगा, और 17 विक्रय मूल्य उस साइड हो जाएगा। 17 विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 720, 720 टेक दो, 12 का 12, यानी एक क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख एक गेंद की वैल्यू, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 720 बटे 12, 12 छके 72, यानी 60 रुपये। ऑप्शन अपना है 60 रुपये 4। बस इतना काम करना है। नेक्स्ट भाई, इसका कंप्लीट क्या कर रहा है, 20 तथा 10 के क्रमागत दो बट्टों के तुल्य एकल बट्टा है। देखो भाई के सिस्टम है, यो क्या कर रहे हैं, समतुल्य आना चाहिए। ठीक है, समतुल्य बट्टा क्या कर रहा है 100 माइनस 100 गुणा 100 माइनस एक्स बटे 100 गुणा 100 माइनस x2 बटे 100, ये आ रहा है। ठीक है, 100 दर दिया नुक्का माइनस 100 गुणा 100 माइनस एक्स, यानी पहला बट्टा 100 माइनस एक्स 80 हो गया, 80 बटे में 100 गुणा 100 माइनस x2 यानी दूसरा बट्टा, तो 100 मत 10 गए 90, 90 बटे 100 कट गया, 2 जीरो है 2 9 72, यानी 100 माइनस का 72 कितना जगह 28, यानी 28% इसका समतुल्य बट्टा आ जाएगा। ऑप्शन अपना बी ठीक हो जाएगा। देखो भाई 7,000 रुपए में से कुछ राशि को 6% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया और शेष को 4% वर्ष की दर से उधार दिया गया। 5 वर्षों में कुल कितना कुल ब्याज 1,600 रुपए होता, तो 6% वर्ष की दर से उधार दी गई राशि क्या थी। देखो एक तो 6% भाई, दूसरा 4% है, तीसरा आप काट लेंगे क्योंकि आप एलिगेशन मेथड लगा देंगे। 1,600 है, ठीक है, यो कब कितने साल में 5 साल में, तो एक साल काट दो बटे करके 320, एक साल ब्याज 320 बटे कुल टोटल मूलधन कितना है 7,000 और गुणा में 100 इसका प्रतिशत खतर है। 2 जीरो है 2 जीरो उड़ा दी, 1 जीरो 1 जीरो उड़ा दी, यानी 32 बटे 7 रह गया, कितना गया 32 बटे 7%। इसमें तो योग घटा दो, 7 की 42, 42 माइनस 32 10, 10 बटे
7। इसमें तो योग हटा दो, 7 के 28, 28 32 में 28 गए 4, 4/7। ठीक है, कटा लोगे, वेरी गुड। 7 है, 7 कट गया। ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2:5 टोटल वैल्यू आएगी। 2 और 5 है 7, 7 टोटल वैल्यू है, तो मूलधन कितना है 7, टोटल वैल्यू यह है। तो एक की वैल्यू 7 एकम 7, 1000 आएगी। बताने किसकी है, 6% का नीचे की है यूरा 2, 2 गुना में 1000 कितना आ जाएगा भाई, 2000 उत्तर इसका। ठीक, ऑप्शन अपना बीच में ठीक हो जाएगा। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और ब्याज का अंतर 36.6 हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो, अगर कदे भी अपने द्वारा मूलधन ना हो तो अपन देखेंगे क्या परसेंट दर है, 5% है, तो 5% ने बटे 100 वर्ष का 5 कम 5, 5 ने 20। अब नू देखना कि टाइम कितना है, टाइम 3 है, तो इसका भी 3 गुना निचरला देखना, सिर्फ अपन निचरला लेना और कि लेना है कोई। तो 20 गुणा 20 गुणा 20, 3 टाइम ले लिया तो कितना जगह वो 8000 आ जाएगा। ठीक है, इसका भाई 3 साल का है ना भाई, मूलधन अपना है 8000 हो गया, 3 साल का तो कितना क्या हो जाएगा भाई, इसका 5%, 5% कितना हो जाएगा 400, फिर 400 और फिर 400। नूत रखना फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 साल का रखना है। इन इसने भूल जाओ दोनों ने, इसने याद रखो, इसका 5% लगा तो कितना हो जाएगा 20। इसने भूल जाओ तीनों आप लगा, इस पे इस पे इस पे, तो 20, दूसरा पे 20 लगा, और 20 का 5% कितना हुआ है 1। अभी उनका हुआ है, देख का ओके है, बस इस चीज पे ध्यान रखना भाई, ये का ओके है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, साधारण ब्याज तो ऊपर लाओ है और टोटल के है चक्रवृद्धि ब्याज है। इसका अंतर जो यो है ना, जो इसने छोड़ के जो ये हुआ है, ये अंतर हुआ है। ठीक है, 20, 40, 60 रहेगा 61, 61 के है अंतर, अंतर की वैल्यू 3600 बटे में 100 लिख कहा, अब काट दिया कितना कट जाएगा वो 6 पे कट जाएगा, एक जरूरत है 1 0, यानी 6/10 आ जाएगा। ठीक है, बताना क्या है भाई, बताना है मूलधन बताना, तो मूलधन कितना था 8000, यूरा देखिए 8000, तो गुणा में 8000 कर दो, एक जरूरत है 1 0, 8 चुके 48, 4800 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। 8 पुरुष और 6 लड़कों की मजदूरी की कुल राशि 33 रुपये है, यानी 8 आदमी प्लस 6 बालक की राशि कितनी है 33 है। तो 4 जो मैन है ना, देखो 4 मैन 5 लड़कों से, यानी 5 लड़कों से कितना है भाई ज्यादा, 4.5 रुपए ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, कमान दे भाई। अब देखो भाई 4 मैन बराबर कितना उसका माइनस का, तुम जाके प्लस का 4.5 प्लस का 5 भी लिख का, बिल्कुल लिख का। हाँ, अब अपन के काटना है 8 मैन काटना है, तो गुणा में 2 लिख हो रहे और गुणा में 2 उड़न लिख दो, यानी 8 मैन बराबर है 4.5 दूनी 9 प्लस 5 दूनी 10 भी। ठीक है, बालक 8 मैन की जगह 9 + 10 भी लिख का, बिल्कुल 9 + 10 भी, और ऑलरेडी 6 भी है, बराबर है 33। 10 और 6 16 भी बराबर है 9 प्लस का जाके माइनस का 33 माइनस का 9, 13 मतलब हो गए 4, यानी 24। 16 बी बराबर है 24 से, तो 8 दूनी 16, 8 दिए 24, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। बी की वैल्यू 3/2 आ गया, तो टेक दो भाई, 4 मैन माइनस बराबर कर दो भाई, 4.5 है प्लस 5 बी की वैल्यू कितनी है 3/2, यानी 3 × 5 = 15/2, यानी 7.5 है, 7.5 है और 4.5 कितने हो गए 12,
तो 4 मैन बराबर है 4 3 12, एम की वैल्यू कितनी आएगी 3, मैन 3 कमाओ, ये 1.5 कमाओ भाई, 3 और 1.5 हो रहा। तो पुरुष देखना पुरुष 3 कमाओ है और लड़के 1.5 कमाओ, देखनू भी तरह का 1.5 3 भी तरह का है, तो यो गलत है, यो सही है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा हर 75 घंटे के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। प्रस्थान बिंदु से 600 किलोमीटर पर अपने गंतव्य पहुंचने के लिए कितना समय लेगी? देखो भाई, सीधी सी बात है भाई, ये 600 किलोमीटर जा है और 100 की औसत है उसकी, तो 6 घंटे तो उसका नॉर्मल लगेगी, दूरी बटे चाल समय हो गया, ठीक है। और हर 75 किलोमीटर के बाद टोटल 600 किलोमीटर चली और 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकी है, तो 25 दिए 75, 25 चौके 100, 8 3 दूनी 6, यानी 8वीं बार वह पहुंच गई। 8 बार उसका मतलब क्या है, 8 टाइम हो गया अपना 600 बटे में 75 है, तो 8 बार कट जाएगा, यानी 8वीं बार वो पहुंच गई। इसका मतलब रुकी कितनी बार है, 7 बार रुकी, तो एक बार में 3 मिनट रुकी, तो कितने हो गए टोटल 21 मिनट और लगी उसने, तो 6 घंटे लग गए थे, 21 और लगी, तो 6 घंटे 21 मिनट लगी टोटल। ऑप्शन अपना 4 जमा ठीक हो जाएगा। डी प्लस 11, देखो डी प्लस 11 ऊर्ध्व प्रवाह यानी अपस्ट्रीम हो गयो, ठीक है, को तय करने में डी माइनस 3 किलोमीटर यानी दूरी दे रखी है, ठीक है, को तय करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है यदि ऊर्ध्वाधर से अनुप्रवाह की ओर नाव की गतियां का अनुसार कितना हो 3:7 हो, यानी यो तो 3x है, यानी अनुपात तो कंप्लीट को नहीं, इसलिए अपा x मानना, हाँ यो 7x है, तो कुल टोटल कितना लग गया 3 गुना समय लग गया, बराबर टेक दो। इसकी स्किल है, इसकी स्किल है 7, यानी इसकी स्किल है गुणा करनी है भाई, ठीक है, 7 dx प्लस 11 सते 77x बराबर है 3 3 9 हो गया, यानी 9x, यानी 9 dx माइनस 9 3 27x, ठीक है। ये देखो 9 dx उड़न लिया, ये घट जाएगा इसमें 7 dx, यानी 2 dx बच जाएगा, बराबर है 77 माइनस का तो प्लस का दो माइनस का हो जाएगा, यानी 77 अरे 27, तो फिर 7 और 7 14, 7 और 9 1 10, यानी 104x, ये x था, ये x कट गया, 2 तय 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी डी की वैल्यू कितनी आएगी 52। अब देखो अगली कलीम के क्या है, यानी डी प्लस 18, यानी डी की वैल्यू 52 है, प्लस 18 कितना जगह 70, 70 हो गया ना भाई, 70 हो गया 70। अनुप्रवाह कितना था अपना 7x, 7x, अरे दूरी बटे में चाल क्या करे समय, समय कितना 2.5 घंटे दे रखे न भाई, ठीक है, तो 7 तय 10 कट गया भाई, 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, आर पार गुणा कर दो कितना जगह 4x की वैल्यू 4 आएगी, यानी कि वरना x की वैल्यू धारा की गति कर देती है, धारा कितनी आएगी 4, ऑप्शन अपना ए ठीक है। एक ट्रक 550 मीटर की गति की दूरी 1 मिनट तय करता है, यानी 550 मीटर है तो किलोमीटर बना ले इसने, बटे 1000 कर ले, 1 मिनट में 2 गुणा में 1 बराबर है, यानी दूरी बटे में समय क्या करे चाल, ठीक है, दूरी बटे में समय चाल, अनुपात दे रखा है तो अनुपात में कर लो, 33 किलोमीटर की दूरी है,
क्या मिनटों में? 45 मिनटों में। बस बराबर टेक दो। एक जोड़ता है, एक जीरो। 11 तीय 33, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10 20, 5 एकम 5, 5 25, 5 चौके 20, 3 पंजे 15। तो कितना आ गया भाई? घाटे में कोई मिस्टेक होगी। 11 तीय 33, 11 पंजे 55, ठीक है। 5 दूनी 10 20, ठीक है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। अच्छा, 5 तीय 15 भाई, ठीक है। 5 तीय 15, आर पार गुणा कर दो भाई। 3:4। अपना ऑप्शन 8 है। 4:3 भी दे रखे है, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो तारा डिटेल में नहीं होगा भाई, डिटेल में अपना कंप्यूटर में खुद कर लियो भाई, ठीक है। बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। जिस तरह मान लिया हरियाणा जीके ठीक ठाक डिटेल में कर लेंगे, और जीके डिटेल में कर लेंगे, मैथ कंप्लीट हो गया, रीजनिंग का कोई डिटेल होती ही नहीं, ठीक है। एमएस एक्सेल 2007 में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है भाई? तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। निम्नलिखित से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के में रूपांतरित करने के लिए, उसमें चेंज करने खातर करा जा है? तो क्या हम जाए करा जा स्कैनर में भाई। ब्रॉडबैंड और डायल अप इंटरनेट कनेक्शन के मध्य के बीच अंतर का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है भाई? ऑप्शन ए है ब्रॉडबैंड डायल अप से धीमा है। डायल अप में टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल होता है, जबकि ब्रॉडबैंड ज्यादा स्पीड के लिए अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। तो यो है भाई, ठीक है। एमएस वर्ड 2010 में बाई और एक अक्षर को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो बैकस्पेस। निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक नुकसान हो सकता है? तो देखो भाई, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर विद लोड्स ऑफ फीचर, और नोट सो कस्टमाइजेबल, इट में नोट हैव बीन टेस्टेड एज मच एज प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, सो इट में कंटेन बग्स। यो है भाई इसका, ठीक है। निम्न से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ऑप्शन है ए ठीक है इसका भाई। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित से कौन सा चुनने के लिए मानो की ड्रॉप डाउन सूची बनाता है? तो कौन सा है? लॉकअप विजार्ड है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? अच्छा, स्टोरेज भी है, रेडी भी रहे भाई, यो एक्यूरेसी भी ठीक है, यो डरता कौन है भाई। तो डी है, स्पीड भी हो इसकी, ठीक है। एक नेटवर्क पर फैली कंप्यूटिंग है, और इसमें इंटरनेट जैसे रियल टाइम संचार नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो क्या हुआ भाई? क्लाउड कंप्यूटिंग। निम्नलिखित में कौन सा एक छोटा हाथ से पकड़ने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर कर्सर के ये आयामी गति को नियंत्रित करता है? तो अपना मोस्टा, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, इसमें क्या क्या है भाई? देखो, पहला कथन देखो क्या क्या है। योनु का है कुछ पेड़ पतियां हैं। ला भाई, ये पेड़ हो गए, कुछ पेड़ पतियां, ठीक है।
कुछ पत्तियां फूल हैं, यानी कुछ पत्तियां फूल हैं, ठीक है, और कुछ फूल शाखाएं हैं, कुछ फूल शाखाएं हैं। ये सस्पेंस में बन सकता चार ऊंचा भाई, यहाँ यो उरे भी हो सकता है, यो उरे भी हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन भाई अगर डायरेक्ट करोगे तो मतलब अपना अपना खुद का सस्पेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कर लिया करता हूँ, ठीक है। ये देखो भाई, निष्कर्ष के लिए है भाई, देखो कुछ पेड़ फूल हैं, कुछ पेड़ फूल है, फूल का लेना देना को नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, तो इसका मतलब लेना देना को नहीं। और तीसरा, कुछ शाखाएं फूल हैं, कुछ शाखाएं फूल हैं, बिल्कुल है भाई, यो ठीक है। और कुछ शाखाएं पत्तियां हैं, कुछ शाखाएं पत्तियां हैं नहीं है, तो इसका भी लेना देना को नहीं। तो निष्कर्ष 3 ठीक है अपना, ये ऑप्शन डी ठीक है, ठीक है भाई। अगला देखो, इसमें क्या बताना भाई, भाई बीच में क्या होगा। ये 400 है, 200 हो गया, 248 हो गया, 256 है, 128 है। ये डबल होया, पूरा खाली रह गया। तो इसका मतलब यो डबल होया, यो डबल होया ना भाई। यो देखो पूरा अब वो था 400 था, यो 200 हो गया, पूरा 128 था, यो डबल हो गया। तो इसका मतलब इसका आधा पावा पूरा बटे 2 तक बात कर दो, 2 2 2 2 4 2 के 8 124, ठीक है। नीचे क्या करते हैं सब पैटर्न को पूरा कौन सी करेगी नू, देखो भाई, देखो यो देखो, इसमें ध्यान दे, देखो क्या चीज है। देख तीर ऊपर है पहले में, यारी देख तीर ऊपर है ना, अरे इसका शेप की तो बना है, यो बन गया देख। ये देखो ये ऊपर है, तो इसका मतलब उड़न बनना चाहिए, तो उड़न 4 बना रहे हैं, इसका मतलब युक्ति ठीक है। बीच में एक बिंदु है, अगला के बन गए 2 बिंदु बन गए। ये बीच में एक बिंदु है तो बीच में 2 बिंदु बन गए, अरे इसका मतलब दोनों गलत हो गए, ठीक है। ठीक है भाइयों, अब देखो यो नीचे है, यो इस साइड हो गया, ये देखो यो डी है ना, डी ना, एस सीधा है और ये उल्टा है, और वो भी उस कॉर्नर में। इसका मतलब क्या है, डी उल्टा होना चाहिए उरे, तो डी उल्टा, ये दोनों गलत हो रही है, इसमें उल्टा, इसका मतलब यही गलत हो गया, ऑप्शन बी ठीक हो गया। पहले काटने की कोशिश करा करो भाई, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट, दिए गए आरेख में कितनी लाल कारें हैं। पहले नू देखो रेड कार कितनी है, देख एक और ये इस तरह के, ये है रेड लाइन, रेड कार तो कितनी है, 14 है, प्लस 6 है, प्लस 5 है, प्लस 8 है, 14 और 26 और 13 33। ऑप्शन अपना डी जमा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, एल एम एन ओ पी और क्यू अंकित है, उस अक्षर का चयन करें जो एम अक्षर वाले फलक विपरीत हो। एम के विपरीत के है नु देखना है। पहले भी सा कोई भी क्वेश्चन हो तो हमने सबसे पहले क्या करना है, पहले कॉमन चीज, कॉमन नहीं कॉमन चीज, ठीक है ना भाई। कॉमन चीज अपन है देखनी है, तो कॉमन कौन सी है, देखो इसमें तीनों में 1 2 3, देख क्यू है इसमें, इसमें क्यू है ना, तो क्यू बराबर है क्यू हो गया। इस तगला के है एम, एम भाई, और इस तगला के है पी, एम बराबर है पी हो गया। इस तगला के है ओ, इस तगला के है एल, ठीक है। तो बताना क्या है भाई, एम के विपरीत क्या है, तो एम के विपरीत क्या हो गया पी, बस।
देखो भाई, यह किसी कूट पसंद के है PYRE को 5108 PYRE, ठीक है, 5108 YELP को 8601। उस कूटनीति में आर की वैल्यू क्या होगी? नू देखो भाई, पहले कॉमन की चीजा है। देखो पी है इसमें निचला में पी तय पी कट गया, ठीक है, वाई तय वाई कट गया, ठीक है, ई तय ई कट गया, क्लियर। अब इनमें दोनों कॉमन देखो, 8 तय 8 कट गया, 0 तय 0 कट गई, 1 तय 1 कट गया, तो 5 रह गए, ठीक है। तो आर की वैल्यू बतानी थी, आर की वैल्यू कितनी आएगी? 5। बस ले भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इस ना किस तरह सोल्व करेंगे वो देखो। बिंदु ए से पूर्व में 15 मीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंचता है, यानी जो ए है ना, ए यो बिंदु यो उर्त ले लो भाई, यो ए बिंदु हो गया, यो बी तक पहुंच गया कितना? 15 मीटर, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़े यानी लेफ्ट हैंड मुड़िया भाई, वो 7 मीटर चलिया। कितने मीटर है? 7 मीटर चलिया, बिंदु सी तक पहुंच गया। अब वह दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है। अब इसका दाएं देखो, दाना मतलब राइट कितना है? 12 हो रहा है, 12 मीटर चल पड़ा भाई, अरे डी तक पहुंच गया। बिंदु डी से उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर 13 मीटर सीधा चलता। देखो उत्तर देखो, पहले नू देखो भाई, उत्तर या होगी, दक्षिण या होगी, पूर्व या होगी, पश्चिम या होगी। अब देखो, अब इसका मुंह उस साइड है, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में यानी उस साइड मुड़ेगा। कितना चाल आयो? 13 चाल पड़ा भाई, कितना चला? 13, ठीक है। ए बी सी डी ई, ठीक है। अब वो क्या है, अब वह पश्चिमी दिशा बिंदु ई से वह पश्चिम दिशा मुड़कर 5 मीटर चल, जो यो कहो ना वो खुद चला ही बोलना भाई, 5 मीटर चल गया, एफ हो गया, ठीक है। अब देखो अगले गली में क्या है, एफ पर पहुंच गया। अब है वामर 90 डिग्री घुमा है भाई, घुमा दे वामर 90 डिग्री, ठीक है, और 8 मीटर चल रहा है, यो 8 मीटर चल रहा है, ठीक है। और बिंदु जी पर पहुंचकर वो रुक जाता है, पहुंच गया भाई पूरे एफ जी। तो बिंदु ई और बी के बीच है, ये कौन सा? ई हो रहा और बी हो रहा, इसके बीच में क्या है? ठीक है। तो या दूरी बतानी है अपन ने, या किस तरह बताएंगे इस बी और ई के बीच में? पहले तो या काट लो अपने, देखे या 12 यो 13 यो 5 हो गया। क्यों हो गया? ट्रिपलेट किसी का याद है तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस का 144 आगे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना भाई। अब देखो इस या दूरी 5 है या 7 है, इसके बीच या बतानी है अपन, 7 और 5 12, तो ऑप्शन अपना 12 ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, कौन सी आकृति जो पैटर्न पूरा करेगी? देखो भाई पहले देख लो पैटर्न के बन रहा है, इसका मतलब यो उरे घूमेगा, ठीक है। एक मिनट अब गलत बना के यो घूम गया, यो बन गया। अब इसमें यह चीज घूमेगी, देखो यह चीज घूमेगी,
घूम गई। अब इसमें देख, पहला तो गलत यो हो गया, दूसरा गलत यो हो लिया। इसमें देखो, एक तो या होगी, तो या लाइन आप दे दियो, गलत हो गया। ठीक है ना भाई, तो इसका मतलब ऑप्शन है सी ठीक है। यो देखो भाई, 55 इन ना देखो, पहले 55 में 3 गए 58, 58 में 3 गए 55, और सॉरी एक मिनट 45 में 45 8, और पूरे 3 बड़े हैं। देखो पूरे 3 घट गए और पूरे 8 8 घट गए। और देखो ये पूरे 8 घट गए ना, तो इसका मतलब पूरे 8 घटने चाहिए। ठीक है, तो पूरे कितना होगा, 58 में तो घटा दिया, 8 कितना जगह 50, 50 ऑप्शन ये है। ये भी 135 चौथा लाके देखो एक बार, चौथा तीसरा दूसरा में लाके देखो, भाग में क्यों, भाग में 15 प्लस का निशान 3, फिर माइनस का निशान, सॉरी भाग यो गुणा का निशान है भाई, यो गुणा में 3, और प्लस का निशान है 2, माइनस का 13, अरे बराबर है 16। ठीक है, सबसे पहला भाग होगा तो 9 पकड़ जगह भाई, 135 15 नहीं में 135 हो है, गुणा में 3, फिर गुणा हुआ 9 3 27, फिर प्लस का 2 है और माइनस का 13 है, तो कितना जगह इसमें घटा हुआ, तो -11 घटा दो इसमें, 6 और 1 16 बराबर है 16। इसका मतलब ऑप्शन डी ठीक है। पहला ऐसा क्वेश्चन में दूसरा चौथा तीसरा दूसरा में बता के देखा तो 99% तीसरा हमारा चौथा मतलब उत्तर रेखा पाया करे भाई। मिसियो कंप्लीट है नहीं, मैंने छोड़ दिया। एक बात और बताऊं मैं, मान ले 100 क्वेश्चन में बाई चांस मॉक टेस्ट बना दिया, 100 क्वेश्चन में अगर तारे टीचर के 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो तुम 2 क्वेश्चन अगर क्यों देखो, उन 98 का क्यों कौन देखते जो उसने ठीक कराए हैं। जो वो बंदा मेहनत करना रहा भाई, मैंने मॉक बना दिया, अंकित भाई ने मॉक बनाई, मैंने बनाई इकट्ठे करके, अगर 1-2 क्वेश्चन भी और गलत हो जाना है तो उसने इन्हों लगा ले बहुत बड़ा काम कर दिया भाई, सारा हो गया, ये गलत हो गया, ये हो गया, ये हो गया भाई, थोड़ा देखा करो, समझा करो इसी। ठीक है, तो 98 का ध्यान देखा करो, वो तो आपने पास करा देंगे। ठीक है, इग्नू देखना, इसमें श्रृंखला में तो कौन सा कौन ही, इब देखो इसमें पहली तुम्हारा साफ साफ दिखो यो कौन, देख इसमें यो है और सारे हम कौन ही, और दूसरा में यो है और सारे हम किस्से में कौन ही से छोड़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यो ठीक हो जाएगा। अब यो के जे के से लंबा है, जे है ना किस तो लंबा है, नू लिख लिया करो, के से, एल एम से लंबा है, एल एम से लंबा है परंतु एन से छोटा है। ठीक है, के एम से छोटा है, के एम से छोटा है, ले भाई के एम से छोटा है, तथा एम जे से लंबा है, एम जे से लंबा आ गया ना, के एम से छोटा है तथा एम है ना एम जे से लंबा है, तो एम जे से लंबा है, एल एन हो गया,
ठीक है। ये के का अपन कितने बेरा कौन इस तरह बराबर है कौन, सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा एन है। बस 3:30 घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का अंतर, इसमें एक सूत्र आएगा भाई, क्या आएगा भाई, 30 m माइनस 11/2 m एच है भाई, सॉरी। ठीक है, यो सूत्र कितने कितने बज रहे हो चाहिए वो लिख रहा होगा इसमें। 30h है तो कितने हैं, गुणा में 3 माइनस 11/2 m की वैल्यू कितनी है 30, माइनस में हो तो कोई दिक्कत कोई नहीं, प्लस में आंसर होगा 2 है 15, 15 एक 15, 15 एक 15 16, 165 माइनस से 30 या 90 घटा दे, इसमें कितना आ जाएगा 5 और 7 75, ऑप्शन अपना से ठीक है। इसमें भाई कोई भी मतलब इसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो इसका सोल्व हो जाएगा भाई, ठीक है। कागज के टुकड़े को मोड़ा जाता है जिसे प्रश्न में दिखाएगा कि उसी तरह बताया जो, देखो भाई यो कागज है, यो मोड़ दिया 9, ठीक है, फिर मोड़ दिया, अब एक साइड करेंगे ना, एक साइड करेंगे पूरे देव कर दिया, तो इसका मतलब चारों ओर हो जाएंगे, चारों ओर हो जाएंगे, देखो आमी शामी। अरे यो कॉर्नर काट दिया, यो कॉर्नर काट दिया, चारों ओर के कॉर्नर कट जाएंगे, तो चारों ओर यो भी कौन कट रहा है, यो भी कौन कट रहा है, यो भी कौन कट रहा है, एक के बचा है बस। नेक्स्ट देखो भाई भीड़ द्वारा हत्या के लिए कौन सी धारा जोड़ी गई है। देखो पहली तो है अपनी धारा 302, या तो मतलब आईपीसी की धारा 302 है जो हत्या से संबंधित है, ठीक है भाई। और जो दूसरी है 103, 103 की धारा, 103 जिम्मन 2 बोले अगर इसने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यो भीड़ में हत्या के लिए जिम्मेदार है भैया, ठीक है, यानी 302 300 103 लग गया, ठीक है। और 103 111 में की है भाई इकट्ठा होकर जिस तरह गैंग बना के किसी ने मारना आ करे, ठीक है। और 197, 197 है भाई राष्ट्रीय एकता संप्रभुता अखंडता के विरुद्ध कार्य करना, ये हुआ भाई, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो दुआ का तबेरा, जिस तरह मान ले बीएनएस में हत्या के लिए अब कौन सी धारा है, अब कौन सी धारा, पहले 302 थी, 103 का तो अपना बेरा लग गया कि कौन सी धारा, मतलब 103 में की है भाई भीड़ द्वारा हत्या करना, 101 है, ठीक है 101 है, 307 में कोशिश करना हत्या की। गेहूं उत्पादन में हरियाणा कौन सा जिला अग्रणी है, तो गेहूं में तो भाई तब सब नबेरा है, और यो कमेंट सेक्शन में बताना सब ना भाई, ठीक है। गेहूं में कौन सा मतलब अग्रणीय डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना भाई। जिस तरह इसने दान का कटोरा भी कहते हैं, दान का कटोरा, और इशारे पशुपालन के लिए, कपास के लिए, और मतलब कृषि अनुसंधान के लिए, कृषि अनुसंधान के लिए, और इशारमा के हैं लाजपत राय, लाजपत राय चिकित्सा, यानी लुआस पशु चिकित्सा, ठीक है। इब्राही सिरसा, सिरसा में क्या है सबसे ज्यादा, पहली बात तो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा, फरीदाबाद है। और इसमें क्या है भाई, कपास के लिए भी ठीक है, और कपास उत्पादन भी अच्छा हो रहा है, ठीक है।
और जींद में क्या है भाई, जींद में तो हरियाणा करते हैं भाई जींद। नेक्स्ट, दान का कटोरा कहा जाता है। देखो भाई, हरियाणा किन जिलों को संयुक्त रूप से, नू देखना देख, गुड़गांव, ऑप्शन देखो पहले, ये अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर है। इसमें तो मतलब एक नहीं कि भाई ज्यादा गेहूं वो है। ये गुरुग्राम है, फरीदाबाद, पलवल, ये साउथ साइड के हैं। देख, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, इनमें हो सके है कि गेहूं मतलब धान हो। हालांकि अंबाड़ा में भी हो उसके, पंचकुला इनमें, लेकिन इतने चांसेस नहीं है इनमें। जरा एक करनाल नहीं हो, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, उनको सबसे ज्यादा दान हुआ, तो ये ऑप्शन ए ठीक है। बासमती चावल की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो भाई देखो, यह मानी जाए पूसा 1121। और दूसरी बात क्या है, जो हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध और उच्च गुणवत्ता वाली जो किस्म है वो बासमती चावल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? पूसा 1121 हो जाएगा भाई, ठीक है। और वो पूछ ले, बासमती चावल के प्रमुख जिले करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल होया, पानीपत होया, सोनीपत भी लगा ले उसमें, ठीक है। गाय का गर्भकाल कितना हो भाई? तो यो कितना हो, 280 होगा भाई। गाय का गर्भकाल होगा 280 भाई, ठीक है। 310 किसका हो है और 150 किसका हो है? तो देखो भाई, 310 हो है भैंस का हो है, और किसका हो है? इससे का हो भाई, मेरे हिसाब से भैंस का हो है। और मान ले, गाय का 280 हो गया, भैंस का 310 हो गया, बकरी का है 150, और 340 तो भाई शायद घोड़ा या ऊंट में तपावा, घोड़ा क्या पावा, घोड़ा। 340 किसका है? घोड़ा का है भाई, ठीक है। भैंस का गर्भकाल तो हमने बेरा 310 की गाय हो रहा, ठीक है। ये बाकी भाई धारा 326। तो धारा 326 में क्या है भाई? पहली बात तो जो अपना वो कौन था, एसिड अटैक आया करे, वो है भाई वो, ठीक है भाई, एसिड अटैक सारी। देखो, 326 धारा आईपीसी की जगह आईपीसी। हिमालय साधारण चोट है, इसमें 323 लग जाएगी, साधारण चोट लग गई, ठीक है। गंभीर चोट खातर मतलब थोड़ा, हाँ, एक दो अक्षर और बढ़ा दी, 325 हो जाएगी, ठीक है। खतरनाक हथियारों के साथ चोट कितनी हो जाएगी? 326, ठीक है। और ए और लगा दोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? एसिड अटैक हो जाएगा, ठीक है। और 379 की है, चोरी की घटना हो जाएगी, ये है भाई। और बाकी 326 ए मत या 326 बी लगा दी ना, तो एसिड अटैक का प्रयास हो जाएगा इसमें, और उसमें 1/2 सजा हो जाए, ठीक है ना भाई। क्योंकि है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा किस धारा में है? तो किस धारा में भैया? यह है 120 ए, 120 ए में है। हिमालय 120 ए में दिया होगी, 120 बी में क्या है भाई? सजा है, आपराधिक षड्यंत्र की सजा, ठीक है। और 124 में क्या है भाई? राजद्रोह है, राजद्रोह, ठीक है ना भाई। और 107 तो उसमें हमेशा लागे लागे है,
यानी किसी भी कोई भी अपराध होगा उसमें उकसावा उकसावा मतलब जो है, जो उकसाने के लिए कौन सी लगा है, 107 लगा है भाई, ठीक है। जो उकसावा है उसमें भी उतनी सजा मिले भाई, यह बात याद रखियो भाई। यो के सिस्टम है भाई। ये जो गंगा प्लान है यो के है भाई। कब तक ये स्टार्ट हुआ था यो? ये 1985 में स्टार्ट हुआ था भाई, ठीक है भाई। यानी इसकी थी 14 जनवरी 1985 में यो गंगा एक्शन प्लान हुआ था भाई। और किसने शुरू कराया था भाई यो शुरू कराया था भाई राजीव गांधी ने। इसका के वो था भाई, भाई गंगा नदी प्रदूषण को कम करना था, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना, पहली बात तो यह आंध्र प्रदेश में थी, लेकिन फिलहाल के है तेलंगाना की सीमा भी अटैच होगी उसकी, यानी आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, ठीक है भाई। ये बात करा तमिलनाडु की, तमिलनाडु में अगर बांध की बात चल रही है तो कौन सा प्रसिद्ध है? मेटूर बांध है भाई, मेटूर बांध है भाई, ठीक है। नेक्स्ट में ग्रेट बेसिन मरुस्थल निम्नलिखित से किस देश में स्थित है? जो ग्रेटे हो गया तो किस में उसका है? सोच लो भाई, यूएसए में भाई, ठीक है। और एक बाई चांस है नु आ जा भाई, पश्चिमी भी दे दे, पूर्वी दे दे, उत्तर और दक्षिणी दे दे अमेरिका। जो ग्रेट बेसिन मरुस्थल है यो पश्चिमी अमेरिका में है भाई, पश्चिमी में, यो ध्यान रखियो, इसका पूछ सके हैं, ठीक है ना भाई। यो मतलब कोल्ड डिजर्ट है, जिसका मतलब शीत मरुस्थल बोल दिया कर आप इसने, ठीक है ना भाई। और चीन में के कुछ है भाई, चीन में जिस तरह मान ले गोभी है मरुस्थल, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया लगा ले, और गिब्सन लगा ले, ये है भाई। और दक्षिण अफ्रीका में ये है भाई, और इसमें क्या है भाई, कालारी मरुस्थल, ठीक है। पेंसिल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कि भाई पेंसिल बनाने के लिए जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन का प्रयोग कित करा था भाई? सिलिकॉन का भाई जो कंप्यूटर में चिप होने उसको में करा जाए, सोलर सेल में करा जाए, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो भाई, उनमें करा जा है। हिमालय चारकोल का उपयोग है स्केचिंग ड्राइंग इनमें मतलब प्रयोग करा जाए चारकोल का, ठीक है ना भाई। ये फास्फोरस का था नबीरा भाई, जिसका मान माचिस हो है, उर्वरक रसायन इनमें हुआ है भाई, ठीक है। वो नॉर्मल चीज है। प्राथमिक रंग कौन सा है? जो अरया अगर है ना भाई वो कौन मिला अगर नहीं है, तो पहले कौन से आग्रह है? ये रंग लाल आग्रह है, पीला आग्रह है, नीला आग्रह है, ठीक है। खतरे के संकेत के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? मतलब लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? पहली बात तो इसका जो प्रकीर्णन आंकड़ा सब तक कम हुआ करे, इस ऑप्शन में इसका ये दे रखा पहला ऑप्शन, ठीक है। और दूसरा क्योंकि आंखों के लिए आरामदायक है, तो गलत हो गया। क्योंकि इसकी रासायनिक क्रिया सबसे कम है, गलत हो गया। क्योंकि वायु में इसका अवशोषण न्यूनतम है ना भाई, सफेद का ना भाई, ये मतलब ये तीनों गलत है, ठीक है ना भाई। और इसका जो है
तरंग दैर्घ्य सबसे कम होया करे, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होया करे भाई, कम। और सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का आ रहा भाई, सबसे ज्यादा। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित में से किसे चूहे के विष के में उपयोग किया जाता है भाई? जिंक फास्फेट, तो इसका कराया था भाई जिंक का। तो यो के कराया करा भाई, जिस तरह मान ले जिंक फास्फेट का सूत्र क्या आ रहा है, Zn3P2। तो यो के कराया करा भाई, जिस तरह मान ले चूहे का पेट में जाओगा और वो फोस्फिन गैस का प्रयोग करते, मतलब फोस्फिन गैस उत्पन्न करते हैं जिससे उसकी जो है मृत्यु हो जाए। ठीक है भाई। यो देखो भाई क्या है, सूची बनानी है भाई। देखो, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, यीस्ट और येस्पर्लिज्म। इसमें क्या है भाई? लैक्टोबैसिलस दही किच है यारी, दही यानी एक का 3 हो गया। राइजोबियम, राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन सतयुरा 4, बी का 4। ठीक है। और यीस्ट दारू की तकरीर अल्कोहल यारी, यानी 1। और अपना किधर है गया? एस्परजिलम जिलस, ये अपना सिट्रिक अम्ल होगा, यानी 34-12। 34-12 यूरा सी, ये होगा इसका। ठीक, ठीक है। देखो भाई, एंथ्रैक्स क्या कर रहा है? एंथ्रैक्स आ रहा है एक विष जो जैव युद्ध में काम आए, यानी ए का 4 हो गया। और थैलेसीमिया क्या कर रहा है भाई? दोषी जीन से उत्पन्न हुआ कर रहा है, यानी यूरा, बी का 4 हो गया, मतलब 4 का बी का 1 हो गया। सैरोगैसी क्या कर रहा है? गर्भ की किराएदारी अगर यारी, ये 2 हो गया। ठीक है। तो ट्रांसजेनिक्स क्या कर रहा भाई? तो चौथा रह गया वो, यूरा 3, 41-23, यूरा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा भाई। भारत में केसर का सबसे बड़ा, केसर तो भाई इसमें हुआ है कश्मीर में। भारतवर्ष में सिक्के की ढलाई होती है, सिक्के की ढलाई की तो हो भाई, जिस तरह देखो भाई मन तो 4 जगह पर जोड़ी है, दे रखा है, दिल्ली तो सही को नहीं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, यूरा 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 जी, और नोएडा, 4 जगह है भाई ये। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल 500 पुरस्कार क्षेत्र किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है? तो भाई ग्लोबल वार्मिंग हमने पता है, वो तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ही है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1987 में हुई थी भाई। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी UNEP। ठीक है ना भाई। अब देखो भाई, ये उनका है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, तो उसे क्या कर रहा है भाई? परमादेश का, परमादेश किस सही हो रहा? भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, मतलब इस मनु बताना भाई कि भाई यो कौन सा अधिकार है भाई? लीगल राइट है तो विधिक अधिकार है। ठीक है ना भाई। और मान ले
कौन सा अनुच्छेद दिया जाए? 326 का। ठीक है ना भाई? ये +2 में भी आओ है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग देने के उपरांत निम्नलिखित कौन सी एक स्थिति सही नहीं है? ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। यो भी बिल्कुल सही है। नहीं, मैं राष्ट्रपति शासन तो 356 में लागू है, यानी राष्ट्रपति शासन जब ये लागू का है जो केंद्र सरकार पर लागू नहीं हो सकता, ये सिर्फ राज्य में होगा। तो ये गलत तो है, ये तो पहला ही गलत हो गया फिर तो। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, बिल्कुल ठीक है। और राष्ट्र वैकल्पिक व्यवस्था के अभिप्राय है कि संभव शीघ्र नई सरकारी गठन हेतु आम चुनाव कराए जाए, बिल्कुल ठीक है। अब 10 परिषद अपने पद पर नई सरकार बनाने तक पद, ये सही है बच्चों। ये जो पहला गलत है, ठीक है ना? ये राज्य में लागू हो सकता है लेकिन केंद्र में नहीं। नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके एक अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? दिल्ली तो भाई देखो सीधी सी बात है, यो 69 में बना था। इसकी विशेष दर्जा दिया गया था 1991 में, यानी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1991 द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के रूप में उसको विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है। हिमालय 61 में के है, 61 में 21 जो वर्ष थी ना मतदान की, वो घटा के कितनी कर दी थी? 18 कर दी थी भाई। ठीक है। और 71 में की थी भाई, जैसा मणिपुर था, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 79वां कौन सा था भाई? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण जो है विस्तार करे गए थे। इनमें यो था भाई, और कुछ कौन था? संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधित सुधारों में यो है भाई सी। ठीक है ना भाई? कृषि सुधारों से संबंधित था भाई। अब देखो भाई अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये हड़प्पा की तो दयाराम साहनी ने 1921 में कर दी थी। ठीक है। लोथल की किने करी थी भाई? हर्ष राव 1954 में करी थी, यार इतना तो ध्यान है। लेकिन एक मिनट क्लोज, रुक जाओ एक बार। और सुरकोटड़ा, इसमें क्या मिला था वैसे भाई? घोड़े के पांव मिले थे भाई, घोड़े के। और बिल्ली के देखो एक ईंट थी, उस पर क्या था भाई? बिल्ली की जो पंजा आकर ना भाई, उसके निशान मिले थे ईंट पे। और घोड़े के अस्थि पिंजर मिले थे उरे। ठीक है। यो इससे ने करी थी, जोशी ने करी थी 1964 में। ठीक है। और धोलावीरी की करी थी भाई, धोलावीरी की बिस्ट ने करी हो शायद। हाँ, RS बिस्ट भाई करी थी भाई, RS बिस्ट ने 1990 में करी थी भैया। ठीक है, बिस्ट ने करी थी भैया, ये गलत है, यो सही है भाई। और सारे ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। देखो भाई, अष्टप्रधान है किसके शासनकाल में थे भाई? देखो अष्टप्रधान थे मराठा, और वो कौन था? शिवाजी महाराज था भाई। ठीक है। और भाई विजयनगर साम्राज्य में अष्टदिग्गज थे भाई, 8 कवियों का जो समूह था।
ठीक है। नौ रत्न किस्मत है भाई, कमेंट सेक्शन में बताना है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो भाई ये मोहम्मद बिन तुगलक था भाई वो। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था भाई, जिस तरह पढ़ा लिखा था, जिस तरह ये सांकेतिक मुद्रा चलाई थी इसने। सांकेतिक मुद्रा क्यों आ रहा भाई, सांकेतिक मुद्रा मान ले कोई धातु बन रही है, इस यह धातु मतलब सोने की धातु है, सॉरी मतलब सोने का जो सिक्का है, ठीक है, सोने का सिक्का है, और वो मान ले 20 रुपया का सिक्का मतलब उसने छाप रखा सोने में, सोने का सिक्के में। अब जो वैल्यू सोने तो ज्यादा होगी उसकी, मतलब देख सोने की वैल्यू इस सिक्के तो ज्यादा होगी, तो गलत काम हो गया ना भाई। इसने एक बार हिसाब ही हुआ था जिसमें 5 रुपए की सिक्के अपने इंडिया तक गायब हो गए थे, वो उनने पिघला के और उनकी वैल्यू ज्यादा ले ली गई थी। तो यो सांकेतिक मुद्रा का उसमें नहीं आता भाई। सांकेतिक मुद्रा क्यों है, जिस धातु की वैल्यू जितने रुपये हैं उस तक कम हो, वो सांकेतिक मुद्रा बोला जाकर है। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो आज का सिस्टम चल रहा है, जो आज का सिस्टम चल रहा है, उस टाइम पर उसने यह चीज सोच ली थी, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई थी। ठीक है ना भाई। तो एक इसने क्या कहा करते भाई, एक कहा करते इस तरह वाले इसने विपरीत तत्वों का मिश्रण कहा करते, इसने कौन इतिहासकार कहा करे, विपरीत तत्वों का मिश्रण। ठीक है ना भाई। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित करे थे भाई, तो वास्को डी गामा ने यार 1498 में, तो इससे पहले दिया एक कौन थे। ठीक है ना। तो वास्को डी गामा था भाई। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, तो भाई ये क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है भाई। इसमें क्या है भाई, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है, तो किसका है भाई, फिलहाल के है तापीय ऊर्जा का है, उसमें मतलब ऊर्जा हो रही है, तो जो है भाई। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, ये गोवा तो भाई कोंकणी में, ठीक है बिल्कुल। मेघालय मतलब कि है जनजातियां ही है, मेघालय में खासी जनजाति, ठीक है बिल्कुल। और नागालैंड में जो अंगामी है भी ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। सिक्किम में तिब्बती ना भाई, सिक्किम में तो नेपाली, सिक्किमी, लेप्चा ये है, तो यो अपना आंसर ठीक है। यानी इसमें कौन सी है भाई, एक तो भूटिया भी हो है, भूटिया होगी, लेप्चा होगी, और नेपाली होगी, एक सिक्किमी होगी, ये है भाई। ठीक है। तो और सारे ठीक है, इसमें गड़बड़ है। व्यापार के लिए पुनः खोला गया, वह भारत और खालिस्तान के बीच में है। पहली बात तो सिक्किम में भाइयों, यानी सिक्किम के पूर्व में पड़ा है, ठीक है। सिक्किम में और मतलब चीन यानी और इसके बीच में अपना यो नथुला दर्रा है। ठीक है। और चीन में 1962 में अपने के लिए युद्ध हुआ था। ठीक है। और 1962 के बाद में सीधा 2006 में खोलेगा है। ठीक है ना भाई। किसने भारत के 29वें माले का सीएजी, मतलब इसमें भाई सीजीए कौन है, महालेखा नियंत्रक के रूप में
तो किसने लिया भाई? एस एस दुबे ने लिया भाई। हाल ही में किस मंत्रालय ने सीमा बीमा क्षेत्र के में कितने प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की अनुमति दी है? तो 74%। पहले कितनी थी? 49 थी भाई। ठीक है, अब ये विदेशी मुद्रा जो है को आकर्षित करने के लिए ये काम किया गया है। इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण ज्ञान एसएलवी प्रौद्योगिकी को किस संस्थान को हस्तांतरित किया है? तो एचएएल को कराया हुआ है। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2023-24 में कितनी हो गई है? 80.9%। हाल ही में 25वां संघाई संगठन सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ गया था? कहाँ किया गया था? वह चीन में। ठीक है ना भाई। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा भाई? तो किसने लिखा भाई? पंडित श्री राम शर्मा ना भाई। ठीक है। और हरियाणा की नवरत्न। ठीक है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल बता दियो भाई। इसमें क्या है? कुछ कौन इसमें ये तो हमने बताना है। ठीक है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? ये तीनों गलत है भाई। यो भी गलत, यो भी गलत और यो भी गलत। ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है ना भाई। क्योंकि भाई जो यो सही है, इसमें वो है राखी यो मिठा तड़। और राखी गढ़ी यो हिसार में हो या फिर आसी में हो है। और बनावली अपना फतेहाबाद में हो, ये नगर में बनी आंदी या इस माना चाहिए फतेहाबाद हुआ। और कुनाल अपना कुरुक्षेत्र उसमें फतेहाबाद में हो है। तो ये चीज दोनों है, इसका मतलब तीनों गलत है, ये एक ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? तो भाई मित्थाथल भी है, नौरंगाबाद भी है। ये दोनों मतलब इस तरह के बयानी में है। ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन ठीक सी ठीक लाऊंगा मैं तो। भाई हरियाणा में जब ठंड पड़े ना तो कितने प्रतिशत तक मतलब के है भाई तापमान रहा है? तो लगभग नु है अपना तो 10-12 का करीब हो, तो 12 का करीब आप इसमें। ये जो हरियाणा में जो जलवायु है वह किस डाल की है? ये आपने इसे बताना है। तो मैं देखो कई जगह ना महाद्वीपीय प्रकार की दे रखी है, लेकिन मेरा मानना ये हो कि वे उपोषण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की। भाई जिस तरह मैं पूरे कंफ्यूज हूँ, महाद्वीपीय प्रकार की दे रखी कई जगह, लेकिन उपोषण भी है शुष्क भी है। तो मैं तो सी का नहीं जाऊंगा भाई। ठीक है। ये मतलब एक दो क्वेश्चन में ऐसा डाउट हो जो क्लियर होता है नहीं, लेकिन मैं तो फिर भी सी की तरफ जाऊंगा भाई। तो तब नहीं समझ में देख रहा भाई इसमें तो कौन सा अपना मंत्री है, मुख्यमंत्री है जो अपना मुर्गा सही को नहीं? डीजी तपासे ने यो राज्यपाल रहा 1980-84 जी। और सारे अपने राव वीरेंद्र सिंह है, दूसरा मुख्यमंत्री था, पहला भगवत दयाल शर्मा था। और अपना बनारसी दास गुप्ता तो भाई अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिल्कुल। देखे डेट दे दी। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भाई कितना जोर लगा लियो, दिक्कत होगी इसमें। 22 अप्रैल 1994 में आया। तो मतलब ये चीज है ना तो थोड़ी ही क्लोज हुए हैं, तो इन चीजों में अगर तारे नंबर कट जाए तो मतलब
दिक्कत नहीं लेनी, ये मतलब तारे तारे कौन कटे, आप दगा के कटेंगे इसमें। ठीक है, ये बहुत क्लोज क्वेश्चन था भाई। ठीक है, देख भाई, ये उन्होंने है कि भाई निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, तो एक तो पहला तो अपना डमरू है, ये डमरू भी महिलाओं द्वारा भी करा जा, सॉरी पुरुषों द्वारा करा जा, वाद्य यंत्र है। चौपाइया मतलब कि है ये पुरुषों द्वारा करा जा है, सामूहिक नृत्य आकर है। डफ क्या आकर है भाई, पुरुषों द्वारा करा जा कर है। और एक लूर नृत्य रह गया ना, यो के है भाई, लेडीज द्वारा करा जा कर है भाई, लूर। हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणा गिद्धा के नाम से जाना जाता है। तो भाई अपना झूमर। भाई गुग्गा तो भाई अपने गुग्गा उसमें करया करे हैं, जिस तरह सावन सामने जो आ करे। सांग जो तो चलता ही रहा है, तो भाई मतलब जिस तरह 2-3 महीने पहले जो चल रहे थे ये, यानी मार्च मूर्च में चले आकर ये सांग सॉन्ग वगैरह, तो गिद्दा के है झुम्मर को सुना करया करे। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार किसके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य करने वाली महिला पंचायती नेताओं को दिया जाता है। तो भाई मतलब इस तरह महिला साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण है, महिला सशक्तिकरण, सारे के सारे सही हैं तीनों। ठीक है ना भाई। तो भाई तो सारे बता देंगे भाई, प्रथम राजकवि कौन थे भाई, सारे के सारे बताने देना चाहिए यार। यो धरती में, चलो मैं बता दूं, यो उदय भानु अंश है। इसकी प्रमुख रचनाएं देखो भाई, रचनाएं कौन सी थी भाई। संत सिपाही, अंश, मुक्तावली, भेड़ियों के डंग, ये थी भाई। ठीक है, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर, अच्छा सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण है किसने करवाया था भाई यो। तो किसने करवाया था भाई, श्रवण नाथ ने करवाया था। ठीक है, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना शुभारंभ हुआ था भाई। तो 2013 में आया था देश का। ठीक है, देखो भाई दो हैं, विकास किसने कराया था भाई, विकास पार्टी। जिस तरह विकास आप किस तरह कराया करा, जिस तरह मान ले कोई भी घर घर बनाना हो तो आप बांस लगा करा, बांस। तो इस डाल तैयार करा, तो विकास किस तरह कराया करा, बंसी लाल ने कराया था भाई। ठीक है, और 1991 में कराया था। 2004 में क्या हो गया था भाई, यो कांग्रेस में दोबारा विलय हो गया था इस पार्टी का। ठीक है, हरियाणा में प्रस्तावित कुमारिया की था भाई, कुमारिया फतेहाबाद में। ठीक है, और यो इसकी क्षमता 2800 मेगावाट है, 2700 मेगावाट, 2800 शायद 2800 मेगावाट है। और ये गोरखपुर में है। ठीक है, किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 के मध्य तक अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस गुड़गांव में शुरू करेगी। तो अपना ऑस्ट्रेलिया भाई।
हरियाणा के किस जिले की सुरुचि ने विश्व कप 2000 फाइनल 2025 में स्वर्ण पदक जीता था? तो झज्जर की थी वह। नमो भारत कॉरिडोर का ट्रैक हरियाणा के किन जिलों से होकर गुजरेगा? पानीपत और सोनीपत। किस हरियाणवी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिलेनियम फार्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ईश्वर कुंडू को भाई। तो भाई क्वेश्चन हो गया अपने खत्म। तो ऐसा है, मतलब 2 दिन में सारी क्लास आ जाया करेगी भाई, क्योंकि बहुत लंबा हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम मिल नहीं रहा। तो 2 दिन में आपका जो है एक क्लास पूरी 100 क्वेश्चन की अपन रिवाइज कर लेंगे। ज्यादा डिटेल तो हुई नहीं, लेकिन ठीक है आज की क्लास देख लियो भाई। थैंक यू वेरी मच भाई।